मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि योटा और कोट्सू को तीन लड़के बुली कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का योटा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन योटा कहता है कि उससे हाथ ना लगाया जाए। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उस लड़के को और उसके साथियों को मार देता है। सीन चेंज होता है और योटा एक कुर्सी में बैठा दिखाई देता है और वहाँ गोजो भी होता है। वो योटा को कहता है कि तुम्हें मैं जुजुत्सु हाई स्कूल भेज रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी पावर्स को पॉलिश किया जाएगा, और योटा उसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि तीन लोग क्लासरूम में बैठे हैं और गोजो उनको एक न्यू स्टूडेंट जो कि योटा होता है उसका इंट्रोडक्शन कराता है और योटा को अंदर आने का बोलता है। योटा जैसे ही अंदर आता है तो एकदम से माहौल बदल जाता है और ये तीनों योटा के साथ लगी हुई इस एनर्जी को फील करते हैं जो बहुत ताकतवर होती है। और फिर अगले ही सेकंड तीनों योटा पर अटैक करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कर्स्ड हो। और यहाँ पर हम कर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ना कि उनके साथ रहते हैं। तुम लोगों को मैं कर्सेस के बारे में बताता चलूं। कर्सेस एक अलग एंटिटी है जो कि इंसानों के नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं और उन नेगेटिव इमोशंस की वजह से ये कर्सेस पैदा हो जाते हैं। इनको मारने के लिए स्पेशल टूल्स बनाए जाते हैं जिसमें कर्स एनर्जी डाली जाती है। जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में एक आम आदमी इन कर्सेस को नहीं देख सकता, उसके लिए तुम्हारा सोर्सर होना लाजमी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो अब वापस मूवी पे आते हैं। गोजो योटा को बताता है कि जापान में 10,000 लोग हर साल गायब होते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग कर्सेस के हाथों लग जाते हैं और हमारा काम इन कर्सेस को ख़त्म करना होता है। और हम इस स्कूल में भी कर्सेस के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम इन कर्सेस को अच्छे से डील कर पाए। फिर हम योटा के बचपन में चले जाते हैं जहाँ वो एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा होता है जिसका नाम रीका होता है और वो योटा को एक अंगूठी गिफ्ट करती है और कहती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो शादी करेंगे। लेकिन होता कुछ और ही है। हम देखते हैं कि रीका को किसी गाड़ी ने मार दिया है और हर तरफ खून ही खून है। योटा अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है। तभी योटा देखता है कि उसके पैर रीका ने पकड़े हुए हैं और उसकी शक्ल अजीब सी हो गई है और वो योटा की तरफ बढ़ रही है। सीन चेंज होता है और गोजो इन दोनों को एक स्कूल लाता है और कहता है कि दो बच्चे लापता है जिनको कर्सेस ने या तो पकड़ लिया होगा या तो खा लिया होगा। और फिर वो कोई स्पेल पढ़ता है जिससे स्कूल के बाहर एक शील्ड आ जाती है। इस शील्ड के बाहर कोई नहीं जा सकता और ना ही कोई अंदर आ सकता है। और गोजो इन दोनों को उन बच्चों को ढूंढने का कहकर खुद शील्ड से बाहर चला जाता है। मीका और योटा वहाँ कुछ कर्सेस देखते हैं। ये देखकर योटा तो डर जाता है, लेकिन मीका इन कर्सेस को मार देती है और फिर वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक कर्स नजर आता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो इन दोनों को हवा में उछालता है और निगल लेता है। फिर वो दोनों उस कर्स के पेट में दिखाई देते हैं और उन्हें वहाँ दो बच्चे दिखते हैं। उन बच्चों को जिंदा देखकर योटा बहुत खुश होता है, लेकिन मीका उसे बताती है कि अब वो कर्स हो चुके हैं और किसी टाइम भी मर सकते हैं। लेकिन फिर मीका भी गिर जाती है क्योंकि उसके पाँव में भी जख्म लग जाता है। सिचुएशन को देखकर योटा अपने गले से लगी हुई चेन तोड़ता है और उसमें लगी हुई अंगूठी को पहन लेता है और रीका से मदद मांगता है और रीका योटा की मदद करने आ जाती है और उनको बचा लेती है। और फिर योटा मीका को और उन दोनों बच्चों को सेफ स्पॉट तक ले आता है। रात का टाइम होता है और उसी स्कूल की छत पे एक अननोन आदमी आता है और उससे वहाँ योटा का कार्ड मिलता है और वो उसे उठा लेता है। यहाँ पर गोजो योटा को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ बहुत सारे वेपन्स होते हैं और वो योटा को एक कटाना पकड़ाता है और उसे कहता है कि कर्सेस को सिर्फ इन वेपन से नहीं मारा जा सकता, लेकिन जब वेपन्स में कर्स एनर्जी डाली जाती है तो इससे वेपन्स और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और कर्सेस को इसी तरह मारा जाता है। और तुमने ये करना है कि रीका की कर्स एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके इस ब्लेड में डालनी है और ये जब तुम करोगे तो एक वक्त आएगा कि कर्स तुमसे खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन तुम्हें फाइट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा, मैं तुम लोगों को योटा और रीका की कहानी समझाता चलूं। जब रीका का एक्सीडेंट होता है और वो गिर जाती है तो वो किसी तरह कर्स एनर्जी में बदल जाती है और वो योटा से अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से योटा और रीका दोनों एक हो जाते हैं, यूं समझ लो तुम लोग। और ये भी होता है कि रीका बहुत पावरफुल कर्स एनर्जी में बदल जाती है और वो अपने योटा के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। वापस कहानी पे आते हैं। योटा को 3 महीने हो जाते हैं जुजुत्सु हाई स्कूल में और वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा होता है। एक दिन वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो गोजो वहाँ आता है और टोगे और योटा को एक कर्स को खत्म करने का काम देता है। जब योटा और टोगे जाने की तैयारी करते हैं तो वहाँ गोजो आता है और योटा से कहता है कि रीको को बाहर नहीं लाना, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी अपने सोर्ड में ट्रांसफर करने की कोशिश करनी है। इजीची उन दोनों को एक सुपरमार्केट
मार्केट में लाता है और टोगे एक स्टोर में चला जाता है जहाँ से वो अपने लिए एक थ्रॉट मेडिसिन लाता है और इजीची इन दोनों को अंदर भेज देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें कुछ कर्सेस देखते हैं। टोगे आगे बढ़ता है और उन कर्सेस के सामने आकर वो एक्सप्लोड वर्ड बोलता है और सब कर्सेस मर जाते हैं। टोगे के पास कर्स स्पीच वाली एबिलिटी होती है। वो जब अपनी कर्स स्पीच इस्तेमाल करता है और जो लफ्ज वो अपने मुंह से निकालता है तो वो लफ्ज कर्स में बदल जाती है और एनिमी पर अटैक की सूरत में लगती है। लेकिन कर्स स्पीच यूज करने से टोगे का गला खराब हो जाता है, इसलिए वो अपने लिए थ्रोट मेडिसिन लेकर रखता है। वो जब वापस शील्ड के पास आते तो शील्ड खत्म नहीं होती, जो कि खत्म हो जानी चाहिए। उनको एक कोने से एक अननोन आदमी भी देख रहा होता है। जब टोगे और योटो वहां खड़े होते हैं तब भी वहां पर एक कर्स आ जाता है और इन दोनों पर अटैक करता है और टोगे के हाथ जख्मी हो जाते हैं। योटा टोगे को लेकर एक जगह छुप जाता है। टोगे योटा को वहीं बिठाकर खुद उन कर्स को मारने के लिए उठता है तो योटा कहता है कि वो भी मदद करेगा और फिर योटा उस कर्स पर अटैक करता है और उस कर्स के अटैक से बचने की कोशिश करता है। फिर वो टोगे की थ्रोट मेडिसिन जो कि जमीन पर गिर गई होती है को उठाकर टोगे को पास कराता है और टोगे उस मेडिसिन को पीने के बाद मॉन्स्टर को मार देता है और वो दोनों जीत जाते हैं। वो बंदा उनको अभी तक देख रहा होता है। ये गेटो सगारो है। वो योटा के कार्ड निकालता है और कहता है कि उसने सुना था कि डी का कर्स इसी लड़के के पास ही है, शायद अब मुझे इस लड़के से मिल लेना चाहिए। गोजो क्राइम सीन में आता है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो ऊपर देखता है। वो उसी जगह को देख रहा होता है जहाँ गेटो बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि इजीची गोजो से कहता है कि उसकी शील्ड के ऊपर किसी ने एक और शील्ड चढ़ा ली थी और वो गोजो से माजरत करता है। गोजो उससे कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं और फिर वो इजीची को गेटो के बारे में बताता है और कहता है कि गेटो जुजुत्सु स्कूल का ही स्टूडेंट होता है और उसने 100 लोगों को कर्स करके उनको मार दिया होता है और वो सबसे बुरा कर्स यूजर है। योटा और उसके दोस्त स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर गेटो आ जाता है। गेटो योटा के पास आता है और उसको बोलता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर्स ही रहे और आम लोगों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे योटा की कर्स एनर्जी की जरूरत है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो गोजो उसे आवाज देता है और कहता है कि योटा से दूर रहे। गेटो मुस्कुराता है और गोजो उससे कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स बहुत काबिल हैं, एक ताकतवर कर्स यूजर, एक म्यूटेंट पांडा, एक स्पीच यूजर और एक फेलियर। उसका इशारा माकी की तरफ होता है और माकी बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही योटा गेटो का हाथ हटाता है और गेटो को कहता है कि वो उसके दोस्त की बेइज्जती ना करे। गोजो उन दोनों के पास आता है और गेटो से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है तो गेटो गोजो को बताता है कि वो जुजुत्सु क्लैन के साथ जंग स्टार्ट करने वाला है 24 दिसंबर को शिंजुको टोक्यो में और वो 1000 कर्सेस के साथ वहाँ आएगा। सिंपल लफ्जों में वो ये कहता है कि मैं तो जंग करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और वहां से चला जाता है। फिर 24 दिसंबर आ जाता है और गेटो अपने पार्टनर को बताता है कि जीतने के चांसेस सिर्फ 30% है, लेकिन अगर वो योटा कर्स को अपने कब्जे में कर ले तो उनके जीतने के चांसेस 99% हो जाएंगे। दरअसल ये सब गेटो का प्लान होता है। वो चाहता है कि सारे जुजुत्सु फोर्स उन कर्सेस से फाइट करने में मसरूफ हो जाए और योटो को अकेले स्कूल में छोड़ दें और फिर वो वहां जाएगा और याटो को मारकर उसकी कर्स एनर्जी को चुरा लेगा। कुर्सी पर बैठा होता है तो वहां मीकी आ जाती है और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद योटो उससे पूछता है कि गेटो ने उसे फेलियर क्यों कहा था। माकी उसे बताती है कि वो एक एलीट जुजुत्सु खानदान जेनिन में से है, लेकिन वो बाकियों की तरह नहीं है। वो एक आम सी लड़की है। वो तो अपने चश्मों के बगैर कर्सिस को भी नहीं देख सकती, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है सोर्सरर बनने के लिए। वो अपने घर में बहुत बेइज्जत होती है इस बात पर कि वो एक आम इंसान है, लेकिन वो अपने घर वालों को गलत साबित करेगी और एक जुजुत्सु सोर्सरर बनेगी। ऊपर छत पर गेटो शील्ड लगा लेता है और स्कूल के सारे एग्जिट बंद कर देता है। दूसरी तरफ कर्सिस और गेटो के बंदे हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोजो एक गहरी सोच में होता है। वो सोच रहा होता है कि जिसने जंग का ऐलान किया है वो क्यों नहीं दिख रहा। तभी उसके पास इजीची आता है और उसको कुछ बताता है। ये सुनकर गोजो पांडा और टोडे को आवाज देता है और उनको कहता है कि गेटो स्कूल गया होगा योटा के पीछे, तो उन्हें उनके पीछे जाना चाहिए और कुछ देर में वो भी आ जाएगा और उन दोनों को वहां से जुजुत्सु हाई स्कूल टेलीपोर्ट करा देता है। माँ की गेटो के पीछे छत पर आ जाती है और वो दोनों लड़ते हैं, लेकिन गेटो जीत जाता है और माकी को जख्मी कर लेता है और एक तरफ जाने लगता है। तभी वहां पर पांडा आ जाता है और वो गेटो पर अटैक कर देता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। काफी देर लड़ने के बाद वो पांडा को माकी का ये जो भी चीज है तलवार टाइप मारता है। तभी पांडा के पीछे से टोडे आता है और अपनी कर्स भी इस्तेमाल करता है और वो दोनों माकी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से गेटो आता है
और उन दोनों को बुरी तरह जख्मी कर देता है। जब योटा छत पर आता है तो अपने दोस्तों को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनको सेफ जगह में रखने के बाद वापस गेटो के पास आता है और वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वो दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं, लेकिन मैं इससे पहले बताता चलूं कि यार इस मूवी के फाइट सीन बहुत आला है। मतलब पता चलता है कि मेहनत हुई है इस मूवी पर। खैर अब मूवी के एंड में चल जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो फाइट ही होती है। तो गेटो को हराने के बाद योटा बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने दोस्तों को अपने साथ पाता है। उनको सही सलामत देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसे रीका आवाज़ देती है और योटा उसके पास जाने लगता है। तभी वहाँ गोजो आता है और वो योटा से कहता है कि जब मैं तुम्हारे और रीका की बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो रीका का खानदान बिल्कुल क्लीन था, लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम सुगवारम मिशिज़ेन खानदान में से हो, जो कि एक एलीट सोर्सरर खानदान है, जो कि तुम्हें एक सोर्सरर बनाता है। और वो योटा को यही बताता है कि रीका ने तुम्हें कर्ज नहीं दिया था, बल्कि तुमने अनजाने में रीका को कर्ज दे दिया होता है और वो तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। और फिर रीका और योटा गले मिलते हैं और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है तुम लोगों को स्टोरी समझ आई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार मैंने थोड़ी सी ना गलती कर दी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही समझा नहीं पा रहा। बाकी ये कि समझना है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड